गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। टॉपिक हमारा इस जो चल रहा है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। वी कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वी हैव डन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी हैव डन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वी हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सारे सब पार्ट्स भी कर लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता नहीं है पैसिव वॉइस। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। Yes. सो हु विल टेल मी with an example the structure of this past indefinite affirmative? Anyone? Sir, he wrote the book. Sir, he went. Sir, he went to the market. Right, he went to the market. Sir, he wrote the letter. That means basic concept क्या था? MV क्या था? MV2. क्या था? MV2 था। यानी MV2. this was the only tense in which we used to use MV2। यानी हम क्या यूज करते थे? verb की सेकंड फॉर्म यूज करते थे, या एक पैटर्न हमने और सीखा था दैट वाज did plus MV1। क्या सीखा था? did plus MV1। क्या सीखा था? did plus MV1। ठीक है, ये हमने सीखा था। Yes sir. किसमें सीखा था? Past indefinite के affirmative में। ये तो सीखा था। Yes sir. जैसे वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता, उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जहाँ पे कहाँ पे एंड होगा स्ट्रक्चर आपका, या ये यानी एंड में आ ई ए ओ ऐसा वाला सेंस आएगा। Yes, sir. अगर था आएगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ ता के साथ आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में अगर था आएगा तो ता था ती थी ते थे के साथ आएगा। अदरवाइज आपका क्या आएगा? अदरवाइज सिर्फ आपका क्या आएगा? वो गया, उसने खाया, उसने खेला, वो हंसा, वो रोया, इस टाइप की तो है ना। आ ई ए ओ के साथ वो एंड होते हैं। Yes sir. तो मैं बोल रहा हूँ जैसे उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? कोई बनाओ, अफर्मेटिव में बनाओ। पास्ट He taught me English. ही taught Taught us मी इंग्लिश, यही होगी। Yes sir. उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, MV2। ही taught me इंग्लिश। अब याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब तुमने पैसिव क्रिएट किया था, याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था? इसमें एग्जांपल देता हूं। वह खाना खाता है, ये होता था। Yes sir. ही ईट्स द फूड हो गया इसका इंग्लिश। Yes, sir. किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जब हम इसका पैसिव बना रहे थे तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे? इज एम आर यूज कर रहे थे। यानी हम किसकी हेल्पिंग यूज कर रहे थे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग यूज कर रहे थे। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना करो। आप ना कान गलत खोल के सब सुनो, इसलिए बोलता हूँ। अब देखो पढ़ रहे हो पास्ट इंडेफिनिट, क्या पढ़ रहे हो? तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? पास्ट कंटीन्यूअस की हो जाएगी। यानी दैट मींस जब इसका पैसिव आप क्रिएट करोगे पास्ट इंडेफिनिट वाले का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? फिर आपसे उतार दो और प्रकार Was वर हो जाएगी। MV3 तो रहेगा ही रहेगा, MV3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वर हो जाएगी। बना लो इसका। यानी इसका मतलब अगर आप इसको टेंसेस के थ्रू समझते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट आया, MV2 आया, और क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी? वाज और वर। साथ में क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा? बाय, और फिर क्या आ जाएगा? Subject. बन गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। बना लो। ही टॉट में इंग्लिश की पैसिव बना लो। कौन बनाएगा? बताओ। English was taught by my teacher. इंग्लिश वाज taught by, ही का ही हो जाएगा। बन गया पैसिव वॉइस। Yes sir. क्या बड़ी बात थी इसमें? कोई बड़ी बात थी? No sir. सब तो आपको पता है, अब आप बनाते चलो। किसी का भी बना लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो। दे प्लेड क्रिकेट का बनाओ फटाफट ऐसी ओरली। Cricket was played by them. क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, या क्रिकेट वाज प्लेड भी लिख दोगे तब भी सही है। मैंने बोला दे का देम नहीं लगाओगे तो
टेंस वही निकलेगा। क्रिकेट खेला गया था, क्रिकेट वॉज प्लेड। अरे खेला जब गया होगा तो बहुत सारे लोग के द्वारा खेला गया होगा। अगर सिंगल दिखाना होता तब लिखना पड़ता, बाय मी, बाय हिम, बाय हर। दे का देम होना है वो तो अंडरस्टूड है, बहुत सारे लोग होंगे इसलिए देम नहीं भी लगाओगे चलेगा। क्रिकेट वॉज प्लेड, खत्म, पैसे यहीं पे हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको ऑप्शन ही ना मिले बाय देम वाला। ए में आएगा कुछ उल्टा सुल्टा लिख देगा, बी में कुछ आगे पीछे कर लेगा, सी में लिख देगा क्रिकेट वॉज प्लेड और डी में लिख देगा नन ऑफ द अबव। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ठीक कर दोगे नन ऑफ द अबव में, हो गया गलत। ऑप्शन था थर्ड वाला, ऑप्शन थर्ड वाला सही था, क्रिकेट वॉज प्लेड। क्योंकि दे का देम नहीं भी बनाते तो चलता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। मैं समझा रहा हूँ बार-बार, मैंने पिछले उसको भी समझाया था आपको। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में क्या हो जाना चाहिए? वॉज वर्ब के साथ क्या लग जाना चाहिए? नॉट लग जाना चाहिए। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। जैसे इसी को ले लो, ही टॉट मी इंग्लिश, इसकी क्या होगी भाई? ही वाज नॉट टॉट। पहले एक्टिव में बताओ क्या लगता था? डिड नॉट, ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन जैसे आप डिड नॉट लगाओगे नेगेटिव में तो ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ही हमने इंडेफिनिट किया था तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करती थी? कॉन्टिन्यूअस की, इज़-एम-आर। पास्ट इंडेफिनिट है MB2 तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वाज वर्ब। MB3 तो आना ही आना। यस सर, ठीक है, यस सर। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में